ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। पाइसेस ओवरऑल एनर्जी देखते हैं क्या है इस हफ्ते की। सो पाइसेस, वाओ, इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। पाइसेस, मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ अचीव किया है लेटली, या हो सकता है इट्स अबाउट कि आपको गाइड किया जा रहा था किसी पाथ की तरफ एंड फाइनली आप उस पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यिन एंड यांग, तो एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है पाइसेस की। ऐसा लगता है लाइक फाइनली कुछ बैलेंस एनर्जीज हो रही हैं। फाइनली आप कुछ मतलब देयर इज समथिंग, कुछ हुआ है, कोई चेंज है, चेंज विद इन यू, या आपने कुछ फैसले लिए हैं, या यू आर डूइंग समथिंग ओके, जहाँ आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड बैलेंस दिखाई दे रहे हैं और आपको गाइड किया जा रहा था जैसा जैसा आप वैसा वैसा कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड व्हाट दैट ब्रिंग्स इज स्टेबिलिटी। आर्कएंजल माइकल है आपके साथ, आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में एक वो स्टेबिलिटी, एक वो ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी इट इज़ ओके। सो वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। नंबर 8 हो सकता है आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। जी हाँ, 8 नंबर आपके लिए ये प्रोमिनेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे प्रिंसेस, वाओ, नंबर 1। सो आई थिंक इट स्टार्ट्स लाइक, हो सकता है प्रिंसेस यू कैन बी योर ओन नाइट। तो ऐसा लगता है नाउ यू आर रेडी, आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। या इट्स अबाउट लाइक कि आप अपनी जो भी बैटल्स हैं वो खुद लड़ सकते हैं, और जो भी कुछ है यू आर लाइक नंबर 1 ओके। आप प्रिंसेस हैं एंड यहाँ पे लाइक कुछ ना कुछ अपने लिए कर रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं ओके। चलिए, अब किस वे में एंजल्स कह रहे हैं आइए देखते हैं। कि पहले रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे। तो ये हफ्ता इट्स लाइक ऑल स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड एनर्जी, और आप खुद के लिए कुछ फैसले ले रहे हैं और खुद के लिए कुछ लाइक जो भी है वट एवर, इट्स लाइक अ चेंज, हीलिंग योर सेल्फ ओके। सो यहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी है, ठीक है, कि आप अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कर रहे हैं, किसी पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं, खुद को नहीं, अपने आप को नहीं, सॉरी, आप इस सिचुएशन को अभी फ़िलहाल अवॉइड कर रहे हैं जो भी है, ठीक है। और आपने अपने अराउंड वो एक जोन क्रिएट किया है। आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, एंड यू वांट ओनली एंड ओनली क्लैरिटी, और कुछ नहीं। पहली बात तो ये। और आपके पार्टनर की अगर बात करें, क्योंकि यू आर हीलिंग ना, आप खुद को हील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है, देखिए, ये होपलेस है, लो जोन में है, लो वाइब्स में है, एंड अपने आप को बिट्रेड महसूस कर रहे हैं। मतलब इनको किसी बात का दुख है, टेंशन है, तकलीफ़ है, या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ कि देयर इज़ समथिंग। ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दिस? लवर्स एनर्जी अचानक, लाइक ओके। सो ये एक लव कनेक्शन है, ऑफ कोर्स डीप बॉन्ड है, और आपको भी शायद ये महसूस हो रहा है। ये पर्सन न्यू हो या ओल्ड, उनको ये लगता है कि ये आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे जो आप डिज़र्व करते हैं, जो पाइसेस डिज़र्व करते हैं, वो ये ऑफ़र नहीं कर पा रहे। इस वजह से हो सकता है ये परेशान है, निराश है, हताश है, जो भी है, वट एवर। नाउ आउटकम इज़ लाइक आपके करियर में ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है स्टेबिलिटी आ सकती है ओके। आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग लॉयल टू समवन, कि आप लॉयल हैं, बट ये जो पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो, या हो सकता है कि ऑनेस्ट नहीं थे। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आउटकम इज़ लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल, स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। वाओ, यिन एंड यांग एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में भी वो लाइक वो स्टेबिलिटी उस रिलेशनशिप में आ सकती है ओके। जो भी है ये जो पर्सन है, आई थिंक इनका जो क्या बोले उनको, कि मूव कहूँ या क्या है, अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल क्या बोले, इट्स लाइक डेड एंड
मतलब कुछ भी नहीं इनकी साइड से दिखाई दे रहा, नो मूवमेंट, नथिंग। और मुझे लगता है कि कुछ केसेस में ये कुछ एंड करके, कोई फेज़ एंड करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि कोई मूवमेंट नहीं है इस पर्सन की, और ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में एक बर्डन कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बर्डन बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, तो उस चीज़ को आई थिंक वो ख़त्म करना चाहते हैं पहले। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्या कहना चाहते हैं? कार्मिक पार्टनर, ओके। ये आपको कहना चाहते हैं कि जब ये आपसे मिले तो इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, ओके। हो सकता है कि ये कार्मिक पैटर्न में है, अगेन डिपेंड करता है। पाइसेस, ये जो पर्सन है हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और शायद उस चीज़ को एंड करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। देयर इज़ अ कार्मिक पैटर्न। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, मैंने आपको बोला ना बहुत ज़्यादा बर्डन है। व्हेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड, जब ये आपसे मिले हैं तो इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, ओके। और आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, वो आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़, वो आपके लिए आंसू भी बहाते हैं बट ये किसी को नहीं पता। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है विद दिस कनेक्शन। और अभी फ़िलहाल यही एनर्जी है कि शायद हो सकता है किसी चीज़ को वक्त लग सकता है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं। पाइसेस, आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। फाइनली मुझे ऐसा लगता है लाइक देयर इज़ समबडी, हो सकता है आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। मीनवाइल आप अपनी सक्सेस पे फोकस कीजिए। सिंगल्स के लिए भी मुझे ऐसा लगता है लाइक बीइंग पेशेंट एंड वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी फायर साइंस, अर्थ साइंस, ओके। तो आपको लेकिन उस तब तक के लिए आपको अगेन वो सेल्फ वर्क वही करना है, सेल्फ लव, ओके। सो ये चीज़ हमें पाइसेस के लिए इस हफ्ते भी दिखाई दे रही है। चलिए अब करियर की बात करें कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं द कमिंग टाइम। ओके, सो करियर वाइज समथिंग टू सेलिब्रेट अबाउट, ओके। ओके, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर डूइंग गुड, बट यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट टेकिंग टाइम, खुद को टाइम देना थोड़ा सा, या हो सकता है इट्स लाइक रिफ्यूजिंग समथिंग। अब ये हो सकता है कि काम को लेके आप थोड़ा सा लेज़ी महसूस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, या कोई डिलेड एनर्जी है, या थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। ऑल्दो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट हेल्थ, कि आप खुद को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है मेंटल स्ट्रेस भी मुझे दिखाई दे रहा है, दैट लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, सो अवॉइडिंग समथिंग, या ऐसी एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते, किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें सही चल रही हैं पाइसेस की लाइफ में। अगर हम करियर टर्म्स में बात करें कि यस आप ग्रो भी कर रहे हैं, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, और लाइक यू आर वेरी सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, एंड यू हैव दैट पोटेंशियल कि आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके अंदर वो एनर्जी है। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हम जो बात कर रहे थे, ओके। सो येस इट्स ओके, समटाइम्स टेकिंग टाइम इज़ लाइक रियली ओके, फाइन। चलिए बाबा की तरफ से क्या मैसेज है पाइसेस के लिए, लेट्स फाइंड आउट। लिव इन द प्रेजेंट, तो बाबा कह रहे हैं फ्यूचर का मत सोच के चलिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ओनली टुडे, इट्स ऑलवेज टुडे। तो कल का कुछ नहीं है, कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि इट्स ओनली अ मिथ, और जो है वो आज है। चेंज, यू आर, हो सकता है यू आर चेंजिंग, योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, कुछ तो बदलाव आए हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसे लगता है कि बाबा आपको यही कह रहे हैं कि जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और ग्रेटेस्ट सोल्स जो कि होती हैं, जो कि अच्छी सोल्स होते हैं, क्योंकि पाइसेस कहते हैं ना कि क्यों पाइसेस को इतना कुछ सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज यू आर इंट्यूटिव, यू आर इमोशनल पीपल, है ना, और आपके अंदर वो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा। तो जो ग्रेटेस्ट सोल होती हैं वो तब इवॉल्व होती हैं जब वो बहुत सारी सफरिंग्स के थ्रू निकलती हैं, ओके।
तो ये चीज़ मान के चलिए और आज में जीना सीख लीजिए, और फिर जो होगा 80% प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। तो ये हमें आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द पाइसेस पीपल दैट दिस वीक इज़ गुड फॉर यू। ये अच्छा है आपके लिए, यू नीड टू अप्रिशिएट मोर। और हो सकता है कि इट्स लाइक अ न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, हर बार एक न्यू है, क्योंकि यिन यांग साइकिल के साथ मुझे लगता है कि आप एक नए जोन में स्टेप अप कर रहे हैं, तो खुशी खुशी स्टेप अप कीजिए और भरोसा रखिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।